हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2024। इस वीडियो में हम देखिए बात करने वाले हैं 2024 के सभी राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो हमारे कंट्री में न्यूली अपॉइंट हुए हैं। उनसे रिलेटेड हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एज द डैश चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। सो अभी देखिए नौसेना स्टाफ के जो है नए चीफ नियुक्त हुए हैं, जो कि अपॉइंट हुए हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है कि नेवल स्टाफ के चीफ कौन नियुक्त हुए हैं। तो याद रखेंगे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अपॉइंट हुए हैं कौन से नंबर के, 26। इन्होंने जो है फ्रेंड्स किसे रिप्लेस किया है या किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, एडमिरल आर हरि कुमार। तो इनके स्थान पर जो है ये नियुक्त हुए हैं। इनका जो कार्यकाल है ये आप कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त हो गए हैं और इनके जगह पर आए हैं दिनेश के त्रिपाठी। इंडियन नेवी जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और हेडक्वार्टर है इंडियन नेवी का न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधु सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो क्वेश्चन देखिए दो तरीके से बन सकता है। यहाँ पे हमसे बैंक का नाम पूछा है कि निधु सक्सेना कौन से बैंक के एमडी सीईओ बनी हैं, या ये पूछ सकते थे बैंक का नाम देके कि इस बैंक के एमडी सीईओ कौन बनी हैं। तो दोनों तरह से हमें याद रखना है क्वेश्चन को। निधु सक्सेना जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बनी है एमडी सीईओ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पे अपॉइंट हुए हैं सदानंद वसंत दाते। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है दिनकर गुप्ता को, यानी दिनकर गुप्ता के स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ बीन नेम्ड होम एज द एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। आईसीसी ने देखिए आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए किसे राजदूत जो है नियुक्त किया है। तो इसके लिए अपॉइंट किया गया है किसे, सना मीर को। तो आईसीसी ने अपॉइंट किया है। तो बात करते हैं चलिए आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस और जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। आईसीसी के मेंबर्स कितने हैं, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे, नईमा खातून को। नईमा खातून ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करी थी एज द लेक्चरर और ये भी शुरू करी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगस्त 1988 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्टेबलिशमेंट हुई थी 1920 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है उसकी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। यहाँ हम बात करें थोड़ा सा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है इंडिया की प्रीमियर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1919 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। तो IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं, संजय कुमार जैन। IRCTC के थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका पूरा नाम है देखिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन।
कब हुई इसकी स्थापना? 27 सितंबर 1999 को। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? पंकज द्विवेदी। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1919 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अपॉन द सुपरनोशन ऑफ मनीष देसाई? तो मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति पर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सिंपल हम बात करें, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रिंसिपल डायरेक्टर बनी है शेफाली शरण। तो शेफाली शरण की बात करते हैं, सो ये 1990 बैच की इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? तो एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? संजय नायर। संजय नायर जो है इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? अजय सिंह को। एसोचैम जो है देखिए इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सुभाशीष रॉय। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा जो हैं फ्रेंड्स से 1992 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? सो वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? राकेश मोहन को। यहाँ देखिए बात हुई है हमारी वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट है अजय बांगा। MD/CFA है अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? राजेश खुल्लर। और मेंबर्स कितने हैं? 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नब गोस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक? तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अर्नब गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं पंजाब और सिंध बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पंजाब और सिंध बैंक जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और MD/CEO कौन है? स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? सो अगर यहाँ बात करें विशेष सुरक्षा समूह जो है इसमें महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? लव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? सो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? मिनेश शाह को। जो फ्रेंड्स NCDFI है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको रजिस्टर किया गया था 7 दिसंबर 1970 को। और किस एक्ट के तहत? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत। मतलब कुछ प्रोविज़न जो हैं इसमें करे गए थे। नेक्स्ट देखिए, श्रीनिवास पालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ विच कंपनी आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ थियरी डेल पार्टी?
सो थियरी डेल पार्टी के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास पालिया को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये न्यू सीईओ बने हैं विप्रो कंपनी के। विप्रो कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। विप्रो कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी और सीईओ कौन बन गए हैं? श्रीनिवास पालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली? हाल ही में 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? मनोज पांडा को। जो ये फाइनेंस कमीशन है देखिए इसके अदर मेंबर्स कौन कौन हैं? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राध्यक्ष एंड सौम्य कांति घोष। अगला क्वेश्चन है, द यूएस इंडिया टैक्स फोरम हैज़ अपॉइंटेड होम एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम? तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने किसे फोरम का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इस पद पर अपॉइंट किसे किया है? तरुण बजाज को। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुशील शर्मा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 ईयर्स? सो अभी अप्रैल में देखिए 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है सच्चिदानंद मोहंती को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है देखिए ये स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे सेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है इसके? एम जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर अ थर्ड टाइम? तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से किसे चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? जगजीत पवाड़िया जी को। बात करते हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, तो इसको सेटअप किया था 1968 में और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट डायरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स? सो अनुराग कुमार जो है देखिए ये भी हाल ही में जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं किसमें? सीबीआई में, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जॉइंट डायरेक्टर बने हैं अनुराग कुमार। अनुराग कुमार जो है 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, असम मेघालय काडर से। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? स्पेस इंडिया की देखिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कौन हुई हैं? संजना सांघी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो जो डाक विभाग है देखिए उसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुई हैं? वंदिता कौल। तो वंदिता कौल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं। वंदिता कौल जो है 1989 बैच की इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर हैं। उन्होंने सक्सीड किया है किसे? विनीत पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नलिन प्रभात महानिदेशक नियुक्त हुए हैं किसमें? एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बने हैं ये डायरेक्टर जनरल। नलिन प्रभात जी की बात करें तो ये 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश काडर से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत कुमार के हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स? तो अजीत कुमार के ये फ्रेंड सभी धनलक्ष्मी बैंक के बने हैं एमडी सीईओ। 3 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर है इसका थ्रीसुर केरला में।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? के मिस्त्री। सो के मिस्त्री देखिए इस पद पर किसकी जगह पर आए हैं? दीपक एस पारेख। इन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। दीपक एस पारेख को पद्म भूषण अवार्ड रिसीव हुआ था कब? 2006 में, और ये मिला था उनको इंडस्ट्री और ट्रेड में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर कौन अपॉइंट हुई हैं? निधि एस जैन। निधि एस जैन जो है फ्रेंड्स ये 2009 बैच की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं, जैसे आप मंथली करंट अफेयर्स ई बुक बाय कर सकते हैं जो कि मार्च 2024 की अवेलेबल है। जनवरी टू मार्च तक की आप करंट अफेयर की ई बुक भी बाय कर सकते हैं। ये सभी ई बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट कैसे ज्वाइन करेंगे या कैसे आप लोग विजिट करेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट ज़रूर करें और अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी ई बुक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ RBI डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर फॉर हाउ मैनी ईयर्स। सो देखिए, अभी टी रविशंकर जो है इनकी नियुक्ति आप कह सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया है RBI ने। सो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उन्होंने इसको अप्रूवल भी किया है। तो कितने सालों के लिए? तो 1 साल के लिए जो है इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया गया है, और ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं। RBI में देखिए 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, जिसमें है MD पात्रा, M राजेश्वर राव, J स्वामीनाथन और T रविशंकर। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलीट्स कमीशन। सो जो भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं कौन? नरसिंह यादव। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज MD एंड CEO ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के दोबारा से MD CEO बने हैं कितने सालों के लिए? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है फिर से 3 सालों के लिए। एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक की फॉर्मेशन हुई थी, स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल। कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट किया गया है अरुण अलगप्पन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर बाय द ICC। तो देखिए, अभी ICC के द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? युवराज सिंह को। तो युवराज सिंह ICC ने जो है इन्हें अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है, और युवराज सिंह जो है इन्होंने ज्वाइन किया है क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। तो इससे पहले देखिए एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया, किसे अपॉइंट किया था? क्रिस गेल को भी अपॉइंट किया है, उसेन बोल्ट को भी, और अब अपॉइंट किसे किया है? युवराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जो भूमि संसाधन विभाग है उसमें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सर्वदानंद बर्नवाल। अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। भारत के लिए देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज सचिन जैन। सचिन जैन जो है इंडिया के लिए गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया के लिए CEO अपॉइंट हुए हैं।
गोल्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और सीईओ हैं इसके डेविड टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्कजा दास ये अपॉइंट हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की डायरेक्टर, ये अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पीयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। जो पीयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है उसकी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स रेणु सूद कर्नाड को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अजय कानवाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 ईयर्स। देखिए इनका नाम है अजय कांगवल, तो इनको 3 साल के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया है? तो ये 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो सीमा सुरक्षा बल है इसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? आंसर इज सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बिलोंग करती हैं देखिए हिमाचल प्रदेश से और उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन किया था 2021 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियर पेट्रोल। नाम है स्पीड। तो बीपीसीएल का जो प्रीमियम पेट्रोल है स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे पेश किया गया है? इस पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? नीरज चोपड़ा को। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरमैन है इसके जी कृष्णा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट किसे किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। तो ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी के बने हैं हेड। अनुराग अग्रवाल जो है 1998 बैच के जो है ऑफिसर हैं असम मेघालय काडर से। अगला क्वेश्चन है, स्लाइस हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्ट्रेस हुज एज इट्स लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। स्लाइस कंपनी ने देखिए किस अभिनेत्री को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इन्होंने अपॉइंट किया है एक्ट्रेस नयनतारा को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। सो जो भारतीय पैरालंपिक समिति है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो है इन्होंने सक्सीड किया है पैरा एथलीट दीपा मलिक को। अच्छा, देवेंद्र झाझरिया का संबंध देखिए कौन सी स्पोर्ट से है? तो ये ज़रूर याद रखेंगे, जैवलिन थ्रो से। अगला क्वेश्चन, हु वाज स्वॉर्न इन एज अ विजिलेंस कमिश्नर एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? विजिलेंस कमिश्नर देखिए कौन बनी है? एएस राजीव। अगला क्वेश्चन है, धनराज टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। धनराज टी जो है इन्हें किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 10 फरवरी 1937 में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एमडी सीईओ हैं इसके अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो ये बने हैं फ्रेंड्स नए इलेक्शन कमिश्नर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सीबीएसई। सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज राहुल सिंह। तो राहुल सिंह सीबीएसई के बने हैं नए चेयरपर्सन और इन्होंने सक्सीड किया है किसे? निधि छिब्बर को। सीबीएसई जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो देखिए एडिशनल चार्ज दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। इनसे पहले थी यहाँ पे गवर्नर कौन? तमिलसई सौंदरराजन, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो जब तक देखिए कोई नए गवर्नर नहीं आते तब तक एडिशनल चार्ज किसके पास रहेगा? सीपी राधाकृष्णन के पास, जो कि झारखंड के करंट गवर्नर हैं। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है यहाँ की हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मल्लू भट्टी विक्रमर्का। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर है गड्डम प्रसाद कुमार। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं? 119। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो AIR के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो AIR के महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स। सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में कहते हैं इसे FIO। FIO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? अश्विनी कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यूपीएससी में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है किसे? हंसा मिश्रा को। यूपीएससी की बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाटी जी को। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है दिनकर गुप्ता को, जो कि 31 मार्च को रिटायर हो गए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट हुई हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संजय विनायक मुदलियार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो जो संजय विनायक मुदलियार हैं ये किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं किस बैंक में? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। हेडक्वार्टर इसका है वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन का नाम है हसमुख आधिया। MD CEO हैं इसके देवदत्त चंद। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर होगा जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर इसका है कोलंबो श्रीलंका में। वाइस प्रेसिडेंट है इसके पंकज खीमजी और इसके मेंबर्स हैं 27। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र जो हैं ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र काडर से। और एक और अपॉइंटमेंट याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि किसके पास में है मिनिस्ट्री? अमित शाह जी के पास, जिसे हिंदी में कहते हैं सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के सेक्रेटरी कौन बने हैं? आशीष कुमार भूटानी।
अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, प्रणव वाही को 4 साल के लिए किस बैंक का एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रणव वाही जो है, इनको 4 साल के लिए देखिए फ्रेंड्स अपॉइंट किया है एक्सिस बैंक का अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है राकेश मखीजा। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी। टेगलाइन है देखिए बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे नेशनल अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नो फ्रेंड, टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं। पहला क्वेश्चन इसका आंसर करें। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के, जिनके आंसर आप हमें बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड, इसी के साथ जो नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी हमारे राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, उनसे रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।